तो यार इस वीडियो के बाद मेरे जेजेके सीजन 3 की नरेशन को भी चेकआउट कर लेना। इसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग एक क्लिक से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारे इस एपिसोड की शुरुआत में हम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन स्लेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड स्लेयर को दोनों को आमने सामने देख पाते हैं, जहां पर एक तरफ बाउट की शुरुआत होती है तो कीटा सोजी अपनी तलवार के दम पर फौरन से टूट पड़ता है सूसनों पर वहीं पर एक लम्हे के लिए हम सूसनों को भी देख पाते हैं, जिसका ध्यान कहीं और पर होता है। वो यहाँ पर फौरन से ओकीटा सोजी से कहता है 1 मिनट। ओकीटा सोजी जो कि फौरन से वहीं पर रुकते हुए बोलता, भाई क्या हुआ? सुसनो अपना सवाल पूछता है, ओकीटा क्या ये इकिदाया ही शॉप है ना? ओकीटा रिप्लाई में बोलता, हाँ ये आकिदाया शॉप है। जब ओकीटा सोजी का ध्यान पूरे तरीके से उस शॉप की तरफ होता है तो तभी कहीं जाकर सुसनो टूट पड़ता उस पर, ये बोलते हुए, ओ अच्छा तो ये आकिदाया शॉप है। जो देखकर ओकीटा सोजी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती, पर हमें पता चलता है सुसनो उस पर वार तो कर रहा ही नहीं होता, बल्कि वो काफी एक्साइटमेंट के साथ शॉप के और भी करीब चला जाता। इसके बाद सुसनो आगे बोलने लगता, ये है वो महान जगह, ये है वो लेजेंडरी ठिकाना जहाँ पर शिनसेंगुमी ने आशन शीशी के 20 लॉयल बंदों को मार गिराया था। और अगर तुम इस शॉप के पिलर्स को काफी करीबी से देखोगे तो तुम अभी भी तलवारों के निशानों को वहीं पर पाओगे। ओकीटा सोजी थोड़ी हैरानगी जताते हुए कहता है, एक गॉड होने के नाते तुम्हें ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। दोस्तों मैं एक पॉइंट को क्लियर कर दूं, ना कि बाकी गॉड्स की तरह जो हमारा सुसनो है वो इंसानों से नफरत जर्रा भी नहीं करता, बल्कि उसका तो मानना होता है कि इंसानों को आर्ट और क्राफ्ट काफी अच्छे से आती है और वो इंसान की थ्रू आउट रिच हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैन है। और जो उसका इसमें से सबसे फेवरेट जगह है वो कोई और नहीं बल्कि बोकुमात्सु एरा है। वो इसकी खुद अपने मुंह से दाद देते हुए कहता है, ये वो जगह है जो मेरे दिल के काफी करीब है, यही मेरे दिल का लगाव है। ओकीटा सोजी हिरांगी से पूछता, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सुसनो उसे एक्सप्लेन करने लगता है, तो मानो या ना मानो लेकिन मैं ही हूँ जिसने स्वॉर्डमैन की कलाकारी को जन्म दिया, जिसके बाद से तुम इंसानों ने इस कलाकारी को पकड़ा, इससे पॉलिश किया और उससे और भी खूबसूरत आर्ट बना दी। और इनमें से जो मेरा सबसे फेवरेट दौर है वो कोई और नहीं बल्कि बाकुमात्सु का है। लेकिन फिर तुम इसके अंदर आते हो, बाकुमात्सु एरा, जहाँ पर जेंडर में सिर्फ मर्द ही पावर की नजर से देखा जाता था और औरत सिर्फ और सिर्फ एक सैक्रिफिशियल पान मानी जाती थी। उसी बाकुमात्सु दौर में तुम आते हो सोजी ओकीटा, जिसकी तलवार की कलाकारी में उसकी ही सांस बसती है। तुमने पूरे बाकुमात्सु एरा को खोखला कर दिया था और तुम उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर माने जाते हो। तो दोस्तों वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाकुमात्सु एरा मेरा फेवरेट है और कहीं ना कहीं शाहिद से वो ओकीटा सोजी का फैन है। हाँ ये सुनने में थोड़ा हैरानी लगता है कि एक गॉड शायद से इंसान का फैन हो सकता है, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये बाकी गॉड से अलग है। सुसनो आगे कहता है, इसी पल के लिए मैंने जर्रे की घड़ी को गिना और तुम्हारा वेट किया, और जरा देखो तो सही हम कितनी परफेक्ट बाकुमात्सु एरा की इन्वायरमेंट में लड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द चाहते हैं तो क्या कर रहे हो, इस वीडियो के हाइप बटन को दबा दो और जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो मेरे भाई लोगों। मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम और इस एनिमे चैनल के इंस्टाग्राम का लिंक नीचे कमेंट में दिया होगा, जाकर तुम लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और बदले में आपको आपकी वीडियो मिलेगी। बहरहाल ओकीटा सोजी भी कहता है, वैसे कहना पड़ेगा कि एक स्वॉर्डमैन की देवता होने के नाते तुम बाकी गॉड से काफी अलग हो। और वहीं पर सोजी ओकीटा को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसने कहीं ना कहीं पर सुनी होती है। वो आवाज उससे बोलती है, हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता वो हमारे बारे में क्या सोचता है, सोजी उसे मार गिराओ। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि वो बाकुमात्सु एरा का शिनसेंगुमी फर्स्ट डिवीजन स्क्वाड है, वही स्क्वाड जिसका ओकीटा सोजी कैप्टन है। मतलब कि ये सारे महान कलाकार स्वॉर्ड्समैन है जो कि ओकीटा सोजी के ही अंडर आते थे। उधर ही मियामोटो मुसाशी बाकी कलाकार फाइटर्स से कहता है, जरा एक लम्हे के लिए ओकीटा
सोजी के चेहरे को तो देखो, वो एक्साइटेड है, वो मरता चला जा रहा है उसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए। और यही चीज तो उसे सबसे खतरनाक बनाती है। जब एक बार वो ऐसा फील करने लग जाए, उसका कोई भी अंत नहीं है। अब जब बात ओकिटा सोजी की हो रही है कि वो कैसा महसूस करता है इस बदबूदार जर्रे जर्रे में, तो ये तो हम उसी के मुंह से सुनते हैं। वो कहता है ये माहौल जो कि खून की बदबू से घेरा हुआ है। सच कहूँ तो ये मुझे उस लम्हे लम्हे की याद दिलवाता है जिस लम्हे में मैं जिया करता था, जिस लम्हे में कच्चे लोहे के दम पर मैंने अपना नाम बनाया। वो जैसे तैसे बोल रहा होता है, हम यहाँ पर सुसनो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देख पाते हैं और उसकी आंखों में ओकिटा सोजी के लिए रिस्पेक्ट होती है। दोस्तों, ये पूरे के पूरे रैग्नारोक सीरीज के इतिहास में पहली बार यहाँ पर फाइट शुरू होने से पहले ही गॉड के दिल में इंसान के लिए रिस्पेक्ट है। ओकिटा सोजी जहाँ पर उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी होती है और मानो कि उसकी आंखों और चेहरे से वो डेविल के मानद लग रहा होता। वो कहता है फाइनली हम एक दूसरे को तब तक काटेंगे जब तक हमारे वजूद का जर्रा भी बाकी नहीं बचेगा। जो सब देखकर बाकी ऑडियंस में बैठे गॉड्स के भी जैसे कि मानो कलेजे उनके मुंह को आने को लगते। उन्होंने आज तक कभी भी इतना देशी इंसान नहीं देखा होता जिसकी आंखें भी यहाँ तक साटन से मिलती हो। दोस्तों, उसकी आंखों की वजह से लोग यहाँ पर हमारे ओकिटा सोजी को डीमन चाइल्ड बुलाते हैं। जो सब देखकर उसका फर्स्ट डिवीजन स्क्वाड अपनी एक्साइटमेंट की लहर के अंदर ही डूबता चला जा रहा होता है। वो कहते भी है, दिखने से तो लगता है कि ओकिटा सोजी शुरू से ही बिना किसी होल्ड बैक के लड़ेगा। दोस्तों, ओकिटा सोजी अपनी थर्ड फोर्स के कारण उस पर टूट पड़ता है और इस वक्त गॉड्स और इंसानों की सभी की नजर ओकिटा सोजी पर टिकी होती। एरीज बोलता भी है, तुम्हें नहीं लगता कि वो सुसनो पे सामने से टूट रहा है, जहाँ पर उसकी कलाकारी की दात हर कोई देने के लिए तैयार होगा। तो क्या उसका ओपोनेंट सुसनो जैसे गॉड को काफी हल्के में ले रहा है? खैर यार, हम देख पाते हैं ओकिटा सोजी जैसे जैसे करके अपने कदमों को जमाते हुए सुसनो की स्ट्राइकिंग रेंज में आता ही है और दूसरे ही पल में सुसनो भी उस पर वार करने के लिए तैयार हो जाता कि देखते ही देखते ओकिटा सोजी नजरों से ही गायब हो जाता। जो देखकर ना ही सुसनो को यकीन आता और ना ही एरीज को। सुसनो अपनी नजर को दाएं और बाएं दोनों तरफ घुमाता लेकिन उससे ना मिलता। ज्यादातर फाइटर्स ऊपर प्रकट होते हैं तो वो ऊपर भी अपनी नजरें उठाकर देखता लेकिन वो उसे तब भी ना पाता। और जब तक सुसनो अपने होश संभालता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो यहाँ पर ओकिटा सोजी को अपने इतने करीब पाता है कि जितने करीबी से वो सांस लेता हो, जो देखकर सुसनो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। पर फिर भी दोस्तों, आप लोग ये भूल गए कि सुसनो ने ही तो तलवार की कलाकारी को इजाद किया है, तो जाहिर सी बात है उसके फ्लेक्स काफी ज्यादा तेज होंगे और बस इसी वजह से वो ओकिटा सोजी के इतने जानलेवा वार को काफी करीबी से डॉज कर लेता है। उतने में ओकिटा सोजी के पैर जैसे जैसे जमीन पे लगते वो दोबारा से उसी डैशिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ता। हाँ दोस्तों, सुसनो अपनी नजरें उठाता कि उतने में ही ओकिटा सोजी का एक और वार उसके सर के ऊपर होता। सुसनो बस कैसे ना कैसे करके उससे भी ब्लॉक कर ही लेता है। जो देखकर सुसनो उसकी दाद देते हुए कहता है, वैसे कहना पड़ेगा कि तुम बिजली की तरह हवा में तैरते हो और हवा को फाड़ते हुए आगे निकलते हो और बिल्कुल एक नाग की तरह डसते हो। ये बोलते हुए सुसनो अपनी डिवाइन वेपन को लहराते हुए ओकिटा को पीछे हटने पर मजबूर करता। ओकिटा को चूंकि उसने ब्रूट फोर्स की वजह से पीछे धकेला होता है तो इसके हाथ हवा में होते हैं, अब वो वार करने की सूरत में नहीं होता। इसी मौके को काम में लाते हुए वो ओकिटा सोजी पे वार करने की ट्राई करता, पर ओकिटा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। चाहे भले ही सुसनो इस मौके को काम में लाना चाह रहा है, लेकिन अभी भी सुसनो इस पल को अपना ही नाम देता है। वो यहाँ पर अपने मोमेंटम में आने के लिए, अपने आप को काबू करने के लिए सुसनो के घुटने पर अपने कदम जमा के खड़ा हो जाता, जिससे उसे मौका मिलता है कि वो अपने बैलेंस में वापस आ सके। और इसी के साथ सोजी ओकिटा उस पर अपना वार करता। यहाँ पर मजबूरन जिस वजह से सुसनो को अपना वार छोड़कर डिफेंस में जाना पड़ता है, वो यहाँ पर उसके वार को रोकते हुए कहता है कि ये कहना पड़ेगा तुम मुझे वार करने के लिए जरा भी मौका तक नहीं दे रहे, और अगर सच कहूँ तो तुमसे मुझे यही उम्मीद थी।
पर ये नाकाफी है। ये बोलते हुए वो दोबारा से अपनी ब्रूट फोर्स के दम पर ओकिटा सोजी को पीछे धकेल देता। ओकिटा सोजी जो कि उड़ते हुए जाकर फोर्स से रूफटॉप के ऊपर जा उतरता। ओकिटा जिसकी आंखें इस वक्त पूरी लाल होती, वो कहता भी है, चाहे तुम जो भी बोलो मुझे तो काफी मजा आ रहा है। ओकिटा छलांग लगाता तो सुसनो उसकी ओर अपनी नजर को थमाने की कोशिश करता और उससे घूमते हुए सर्कल अराउंड करके उसके पीछे आते हुए हमले करने का दोबारा से कोशिश करता है। सुसनो उसके वार को डॉज करते करते उससे ओकिटा उल्टा यहाँ पर अपनी पीठ पीछे पाता। सुसनो उसके ब्लाइंड स्पॉट से फायदा उठाते हुए अब अपना वार आजमाने को जा रहा होता है, पर जैसे कि सुसनो ने अपने मुंह से कहा था कि ओकिटा उसे जरा भी मौका नहीं दे रहा वार करने के लिए, तो वो यहाँ पर दोबारा से अपनी कातिलाना स्पीड से सुसनो के चक्कर लगाने लगता। ओकिटा सोजी जैसे अपनी तलवार की नोक से हमला करता है तो सुसनो उससे डॉज करते हुए बोलता, हाँ हाँ वैसे ये बात तुमने ठीक की है, काफी मजा आ रहा है। वो वार, वो हमला, वो बैटल जो कि हर लम्हे बलम्हे प्रेशर के साथ बढ़ता चला जाता। हर गॉड और हर इंसान को टेंशन सी होती है कि पहला डैमेज कौन लेगा, पहला वार किसको पड़ेगा और कौन अपना पहला वार आजमाएगा जो कि काटते हुए काम को तमाम कर देगी। एरिस हिरांगी और परेशानी जताते हुए आगे बोलता है, आखिर कैसे कोई सुसनो से ज्यादा फास्ट हो सकता है। तो हरमीस बोलता है, यहाँ पर वो सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि उसके हर लम्हे में वो कलाकारी है जो कि उसके हर लम्हे को अपना बना देता है। और उसकी स्ट्राइकिंग की ताकत की तो बात ही मत करो, तौबा तौबा वो खत्म कर डालती है। जूस भी उसकी दाद देते हुए हरमीस की बात से एग्री करते हुए आगे बोलता, ये बात तो सच है, उसका हर पल में और उसके हर लम्हे में एक ही चाहत होती है और वो है अपने दुश्मन को काट गिराना। उसकी लाल आंखें इस बात की चीख चीख के गवाही दे रही है कि वो पूरे तरीके से एक्साइटेड है। इसकी लाल आंखें इस बात का सबूत है जब उसकी एक्साइटमेंट की लेवल पीक पर हिट करती है। उसकी लाल आंखें जो इस बात का सबूत देती, उसकी एक्साइटमेंट जब पीक पर हिट करती है तो तभी तो वो खिलाने लगता है एक डीमन चाइल्ड। और वो आंखें जो कि सूरज से ज्यादा चमक रही है, वो आंखें जिसको देख के सामने वाले को परेशानी से ही मौत आने लगे, वो यहाँ पर उसकी लाइफ एनर्जी को चूस रही है। तो जरूरी सवाल तो ये उठता है कि वो कब तक ऐसे लड़ता रहेगा। दोस्तों हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ओकिटा सोजी लाल आंखें इस दम पर अचीव करता है जब उसका दिल काफी तेज धड़कने लगता है और इंसान से 3 गुना ज्यादा ब्लड को हर जर्रे जर्रे में पंप करता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मंकी डी लूफी का गियर सेकंड, उसमें भी उसका ब्लड 5 या 10 गुना ज्यादा खून को सप्लाई करता है जिससे स्पीड और मूवमेंट तेज हो जाती है। तो बिल्कुल ओकिटा सोजी का भी जिस्म कुछ ऐसे ही काम कर रहा है, वो यहाँ पर 2 या 3 गुना ज्यादा तेजी से अपने ब्लड को पंप कर पा रहा है और इसी के दम पर वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज को अचीव करने में कामयाब होता है। और अब अचानक से कुछ ऐसा आता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होती। हम देख पाते हैं एक ऐसा थर्स्टफुल वार जिसके अंदर 3 वारों की कलाकारी होती, 3 वारों की ताकत होती। वो यहाँ पर सीधा जाकर ओकिटा सोजी की डिवाइन वेपन को लगता और ना कि सब लगता बल्कि वो उसकी डिवाइन वेपन में छेद कर देता जो देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है।